हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन मैथ्स की एक्टिविटी शीट सॉल्व करेंगे, जो कि वर्कशीट नंबर 24 है और ये 15 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की एक्टिविटी शीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। मीन्स क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स इस वर्कशीट को करेंगे। आज की वर्कशीट की थीम है कैलेंडर। यहाँ कैलेंडर 2022 का दिया गया है। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है 2022 का। मंथ दिखाए गए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इनकी डेट्स दी गई हैं कि किस मंथ में कितने डेज़ होते हैं और वे दिन कौन कौन से वार को पढ़ेंगे। या मतलब मंडे को पढ़ेंगे, संडे को पढ़ेंगे, ट्यूसडे को पढ़ेंगे, वेडनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को किस दिन पढ़ेंगे। तो वे दिन भी यहाँ दिखाए गए हैं। एक नॉर्मल कैलेंडर की तरह यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है। चलिए, कैलेंडर देखने के बाद अब यहाँ पर कुछ नीचे बातें बताई गई हैं, इन बातों को जानते हैं। बाय लुकिंग एट द कैलेंडर यू कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिटेल्स। कैलेंडर को देखने के बाद आप नीचे दी गई बातों को ऑब्जर्व करेंगे। कौन कौन सी हैं। अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स नेमली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो कैलेंडर को हमने देखा, यहाँ पर ये सारे मंथ्स दिए गए हैं। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये सभी हमने पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। There are 365 और 360 डेज इन अ ईयर। कि यहाँ जो है एक साल में 365 या 366 दिन हैं। अ लीप ईयर है 366 डेज। एक लीप ईयर्स में, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, 366 डेज। इन 1 ईयर वी एक्चुअली है 365 एंड 1/4 डेज। जो एक साल में वास्तव में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, मतलब एक दिन का चौथाई भाग। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो 1/4 हो जाएगा 6 आवर्स। तो एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। सो आफ्टर 4 ईयर्स वी हैव 4/4। इसीलिए हर 4 साल के बाद हमारे पास 4/4 होते हैं। दीज एड अप टू गिव 1 डे। और इनको जोड़ने के बाद एक दिन बनता है, क्योंकि 6 को 4 टाइम्स करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 6 आवर्स इंटू 4 24 आवर्स हो जाएगा, 1 डे बन जाएगा। अब यहाँ लिखा है सो वी हैव एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर। इसीलिए हर चौथे साल हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन होता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। Thus every 4th year becomes a leap year। इस प्रकार हर चौथा साल लीप ईयर बनता है। द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ लीप ईयर आर डिविजिबल बाय 4। जो लीप ईयर की लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं वो 4 की डिविजिबल होती हैं, 4 से डिवाइड हो सकती हैं। अब जैसे 22 है, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, परंतु ये 20 होता तो 4 से डिवाइड हो जाता, तो 20 क्या होता? लीप ईयर। अब नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा? 24, 2024, क्योंकि वो डिविजिबल बाय 4 होगा। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है 2012, 2016 एंड 2020 आर लीप ईयर्स। उदाहरण के लिए 2012, 2016, 2020 लीप ईयर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। यहाँ कहा गया है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, उनमें कितने दिन हैं? 31 डेज। आप देखेंगे जनवरी 31 डेज हैं, उसके बाद मार्च 31 डेज हैं, उसके बाद मई 31 डेज हैं, उसके बाद जुलाई में भी 31 डेज हैं, फिर अगस्त में भी
कितने डेज़ हैं, 31 डेज़ हैं। फिर उसके बाद कहा है अक्टूबर, यहाँ अक्टूबर 31 डेज़ हैं। फिर कहा है दिसंबर, तो यहाँ भी 31 डेज़ हैं। तो यहाँ इन मंथ्स में कितने डेज़ हैं, 31 डेज़। आगे दिया गया है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज़। तो अब यहाँ कहा गया है कि अप्रैल में 30 डेज़ हैं, जून में भी 30 डेज़ हैं, सितंबर में भी 30 डेज़ हैं, नवंबर में भी 30 डेज़ हैं। तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इनमें कितने दिन होते हैं, 30 डेज़। आगे कहा गया है फरवरी हैज़ 28 डेज़, फरवरी यहाँ पर 28 डेज़ है। इन अ लीप ईयर, जो लीप ईयर होता है, फरवरी हैज़ 29 डेज़, जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी में 29 डेज़ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ वीक हैज़ 7 डेज़ नेमली संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कौन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पर 7 दिन बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे फाइंड टुडेज डेट इन द कैलेंडर एंड सर्कल इट। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया कि कैलेंडर में आप आज की डेट को ढूंढें और उसे सर्कल करें। तो आज कौन सी डेट है, 15 फरवरी और 2022 तो है ही। तो यहाँ 15 हो गया डेट और 2 हो गया मंथ और 2022 हो गया ईयर। तो 15 फरवरी 2022। तो हम फरवरी मंथ में 15 को सर्कल करेंगे। तो यहाँ हमने 15 को सर्कल कर दिया है फरवरी में। आप देख सकते हैं फरवरी में हमने 15 को सर्कल कर दिया है, जो कि आज की डेट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ कहा गया है मार्क योर फैमिली मेम्बर्स बर्थडेज इन द कैलेंडर विद डिफरेंट शेप्स लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल एक्सेट्रा एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। अब आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स की यहाँ पर बर्थ डेट लिखनी है। जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बर्थडे कब कब आता है उसको कैलेंडर में मार्क करना है डिफरेंट शेप से, और नीचे दी गई टेबल में उसे लिखना है। तो बच्चों आप अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल मीन्स उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और शेप्स जिससे आप उन्हें मार्क करेंगे यहाँ लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं इस टेबल को इस तरह से भर रहा हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट मिस्टर राम शर्मा मेरे फादर हैं, डेट ऑफ बर्थ 8 मई 1980। तो मई के मंथ में मैं 8 डेट जो है उसे स्क्वायर शेप से मार्क करूँगा। नेक्स्ट है मिसेस रीना शर्मा, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1981। तो यहाँ जनवरी मंथ में मैं 2 डेट को ट्रायंगल से मार्क करूँगा। थर्ड पिंकी सिस्टर है मेरी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर 2008। तो डेट ऑफ बर्थ को मैं यहाँ दिसंबर मंथ में 7th को मार्क करूँगा सर्कल से। तो दिसंबर मंथ में 7 डेट जो है उसको मैंने सर्कल से मार्क कर दिया। डेट ऑफ बर्थ है मेरी सिस्टर पिंकी की। फोर्थ अमन माई सेल्फ, मेरा नाम अमन है। तो यहाँ मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मार्क की है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च। तो यहाँ मैं 20 मार्च में 20 तारीख को मार्क करूँगा। मैं यहाँ इसे रेक्टेंगल से मार्क करूँगा। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इस टेबल को भी भर दिया है और कैलेंडर में भी टेबल में दी गई सभी डेट को डिफरेंट शेप से मार्क कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस डू यू यूज़ द कैलेंडर इन योर डेली लाइफ। आप कब और किस कार्य के लिए अपने दैनिक जीवन में कैलेंडर का उपयोग करते हैं।
डिस्कस विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, अपने टीचर और अपने सहपाठी क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपने डेली लाइफ में किन किन कार्यों के लिए कैलेंडर का यूज़ करते हैं और कब करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट टू नो द डेट एंड डेज, तारीख और दिन जानने के लिए। सेकंड टू मार्क स्पेशल डेट, जो स्पेशल डेट्स होती हैं उन्हें मार्क करने के लिए। थर्ड टू सी फुल मून एंड अमावस्या डेट्स, जो पूर्णिमा और अमावस्या की तारीख होती हैं उन्हें देखने के लिए। नेक्स्ट टू सी द डेट एंड डे ऑफ फेस्टिवल्स, जो त्यौहार होते हैं उनका दिन और वार, उनकी तारीख और उनका दिन देखने के लिए। तो इन सभी कार्यों के लिए हम कैलेंडर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप अगर अदर पर्पसेस के लिए भी कैलेंडर का यूज़ करते हैं तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।